क्वेश्चन है सॉरी आज आज है फ्रेंड्स 21st ऑफ Feb 2022। इट्स मी बुशरा खान, वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर 20 और 21 यानी 20th Feb एंड 21st Feb दोनों दिन का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बहुत ही ध्यान से सुने लास्ट तक, और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो ज़रूर शेयर करें, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट भी करें। और न्यू लोग प्लीज़ क्यूसल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से आपको गारंटेड कंटेंट मिलेगा, और बेल आइकन को भी हिट कर लें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? विश्व सामाजिक न्याय यानी वर्ल्ड, यानी बोलेंगे वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस कब मनाया गया है? तो 20th फरवरी को, 20 फरवरी को। मैंने 19 को भी कुछ बताया था, नहीं बताया तो चलिए अभी बताऊंगी, ठीक है। ओके, तो खैर सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लीजिए। ये जो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे है जो 20th फेब को मनाया गया है, ये 2009 से मनाया जा रहा है दोस्तों। कब से मनाया जा रहा है फ्रेंड्स? 2009 से। तो ये आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन है हाल ही में वेस्टा में एंट्री करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? जेपी मॉर्गन बैंक। जेपी मॉर्गन बैंक एक इन्वेस्टमेंट बैंक है फ्रेंड्स, और यही वेस्टा में एंट्री करने वाला पहला बैंक बना है। 2000 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, और जेपी डिमॉन्स ये इसके हेड है, एमडी एंड सीईओ है। कौन है? जेपी डिमॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी योजना को पेश करने वाली कौन सी राज्य सरकार बनी है? जैव प्रौद्योगिकी योजना को पेश करने वाली, लागू करने वाली कौन सी सरकार बनी है? तो ये बनी है कौन सी सरकार? गुजरात राज्य सरकार। जैव प्रौद्योगिकी योजना का अनावरण करेगी, मतलब अनावरण करेगी तो लागू भी होगी, ठीक है। तो ये गुजरात सरकार। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, ये इसकी योजनाएं हैं। सुजलाम सफलम, ये जल संचय अभियान, उमवारी आंगनवाड़ी अनूठी पहल, गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए ब्लैक बग सबमरीन, और वनसुधा नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक कंकड़िया हजारिया लेक है, सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। जिंक स्मेल्टर भावर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट यहीं बन रहा है। भारत की पहली लिथियम की फैक्ट्री गुजरात में। भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल सुरेंद्रनगर गुजरात में, भावनगर गुजरात में। और सुरेंद्रनगर गुजरात में क्या? भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र शिवराजपुर बीच द्वारका गुजरात में है, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं दोस्तों। और अभी मेट्रो के हवाले से नहीं, बुलेट ट्रेन के हवाले से बताया था। पहला स्टेशन सूरत में बन रहा है, गांधीनगर कैपिटल है। भूपेंद्र भाई रजनीश पटेल, ये इसके एमडी एंड सीईओ हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ समझौता करने वाला कौन सा बैंक बना है? क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ समझौता करने वाला बना है आरबीएल बैंक। क्या है? आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जल्दी से बताइए, कहाँ है आरबीएल बैंक? मुंबई। राजीव आहूजा कौन है? इसके हेड है राजीव आहूजा। विश्ववीर आहूजा जो थे वो पहले थे। क्वेश्चन है हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? यह बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर के खिताब से किसको नवाजा गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी, याद रखना। कौन है? संदीप बख्शी। इन्हीं को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी एशिया के सबसे बड़े गोबर प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अनावरण किसने किया है? तो गोबर प्लांट, एशिया का लार्जेस्ट गोबर प्लांट है, इसका अनावरण किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ? इंदौर में किया है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सबसे बड़ा एशियन लार्जेस्ट गोबर प्लांट बनाया जा रहा है। इससे बहुत से बेनिफिट होंगे, और ठीक है, तो याद रखना ने। और ये इंदौर में हो रहा है, तो इंदौर में याद रखना है आपने कि लता मंगेशकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवीश तिवारी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ही वॉज अ फेमस रिपोर्टर। तो ये बहुत फेमस न्यूज़ रिपोर्टर थे रवीश तिवारी, और इनका अभी निधन हो गया। क्या हो गया? निधन।
क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल जिले कितने बने हैं? जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले हर घर जल बने हैं? यानी कितने जिले हैं जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल बने हैं? तो ये हैं 100 जिले। जी हाँ, पूरे इंडिया के अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाले जिले बन गए हैं। क्या? हर घर जल वाले जिले बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी अ नेशन टू प्रोटेक्ट ये बुक किसने लिखी है? तो प्रियम गांधी ने। अ नेशन टू प्रोटेक्ट किसने लिखी है? प्रियम गांधी ने। अ लिटिल बॉय किसने लिखी थी? बताया था आपको, रस्किन बॉन्ड ने। अच्छा, स्टीव बॉ ने कौन सी लिखी थी? डॉक्टर शशि थरूर ने कौन सी लिखी थी? हुसैन जैदी ने क्या लिखा है? सुधा मूर्ति जी ने क्या लिखा है? के धीरेन्द्र झा ने कौन सी लिखी है? और जो है ये जो के धीरेन्द्र झा हो गए, और जो है इसके अलावा बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं। पूनम दलाल दहिया ने कौन सी लिखी है? ये तमाम बुक्स आपने रिवाइज कर लेनी है, बुक से क्वेश्चन आता ही है। तो ये आपको बिल्कुल ही मतलब उंगलियों पे रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्वाड देशों की चौथी बैठक की मेजबानी किसने की है? क्वाड समूह के देशों की चौथी बैठक की मेजबानी किसने की है? या ये क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वाड ग्रुप की चौथी बैठक, फोर्थ समिट या फोर्थ मीटिंग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अभी चौथी बैठक का आयोजन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फोर्थ मीटिंग का आयोजन हुआ है। और ये फोर्थ मीटिंग है क्वाड ग्रुप की। तो क्वाड में कितने कंट्रीज हैं बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, हाँ ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है और इंडिया है। और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसका आयोजन हुआ है। कैनबरा कैपिटल, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्वेश्चन है हाल ही में एचआईवी से ठीक होने वाली वर्ल्ड की पहली महिला कौन बनी है? एचआईवी से ठीक होने वाली वर्ल्ड की पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है ये तो नाम मुझे मिला नहीं, लेकिन किस देश की है ये ज़रूर बताती हूँ। तो यूएसए की एक लेडी हैं जो अभी एचआईवी से ठीक हुई हैं, और ये पहली बार हुआ है कि दुनिया की कोई एचआईवी पीड़ित महिला ठीक हुई है। पहली महिला है एचआईवी से ठीक होने वाली दोस्तों दुनिया की, जो यूएसए की हैं। इनका नाम नहीं मिला मुझे, वरना वो बताती आपको। तो याद रखना, पूछा यही जाएगा, मैंने क्वेश्चन गलत बनाया कौन, बल्कि पूछा जाएगा किस देश की पहली महिला दुनिया की एचआईवी से स्वस्थ होने वाली महिला बनी है या ठीक होने वाली? तो यूएसए की। अब यूएसए के बारे में तो आपको सब कुछ पता है, मैंने बहुत कुछ बताया, डिफेंस एक्सरसाइज, फैक्ट्स, बुक्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, क्या नहीं बताया, सब रिवाइज कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी ड्रोन फसल स्वास्थ्य पूर्व अनुमान अनुसंधान, ड्रोन फसल स्वास्थ्य पूर्व अनुमान अनुसंधान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नया रायपुर के ट्रिपल आईटी में। समझ आई भाई बात? समझ आई नहीं? ट्रिपल आईटी नया रायपुर। देखिए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और एक है नया रायपुर। तो नया रायपुर जो है उसको अटल नगर के नाम से जाना जाता है। क्या? अटल नगर। तो इसी में है ट्रिपल आईटी नया रायपुर। इसको क्या नया रायपुर, यानी नया नाम क्या है इसका? अटल नगर। नया रायपुर तो है ही नाम, लेकिन अटल नगर ये चेंज करके कर दिया गया है। तो ट्रिपल आईटी अटल नगर या नया रायपुर याद रखिए। इसी में अभी ड्रोन बेस्ड फसल स्वास्थ्य पूर्व अनुमान अनुसंधान, क्या है? ड्रोन बेस्ड फसल स्वास्थ्य पूर्व अनुमान अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर, अनुसुईया उइके गवर्नर। रायपुर तो आपको बताइए कैपिटल। और सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी? अचानक मार, समरसूट, भूरमगढ़,
बैरमगढ़, भूरवदेव, बादल खोल, है ना, ये तमाम किसके, और ये क्या नाम है, एक और है, अचानक मार, बादल खोल, समरसूट, बहरमगढ़, भूरवदेव, और एक है बेतला, और एक है एक और मैं नाम भूल रही हूँ, एक और भी है, वो 2 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आंध्र प्रदेश PSC पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो गौतम सवाने। गौतम सवाने क्या है? गौतम सवाने नाम क्या है? याद रख लो, गौतम सवाने। ये न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आंध्र प्रदेश PSC पब्लिक सर्विस कमीशन बने हैं। आंध्र प्रदेश में पूरे भारत का अगर एक मात्र प्रोग्राम ई निष्ठा प्रोग्राम चल रहा है तो कहाँ चल रहा है? आंध्र प्रदेश में। निष्ठा प्रोग्राम तो पूरे इंडिया में चल रहा है, पर ई निष्ठा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में कौन है नंबर 1? वेस्ट बंगाल। जितनी भी जगन्ना से मतलब रिलेटेड योजना है वो सब आंध्र प्रदेश में चल रही है। विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर है, अमरावती कैपिटल है, और जगन मोहन रेड्डी ये चीफ मिनिस्टर। कौन? जगन मोहन रेड्डी। क्वेश्चन है, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संगठन में ग्रेविटाउट फाउंडेशन ने ये मतलब इसकी मेज़बानी की थी। ये जो इसका ग्रेविटाउट फाउंडेशन के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। ऊर्जा अवार्ड का 5वां सम्मेलन, ऊर्जा अवार्ड का 5वां सम्मेलन। और इसमें कहा जा रहा है कि बिजनेस ऑफ द लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ऊर्जा अवार्ड यानी एनर्जी अवार्ड्स के 5वें शिखर सम्मेलन में बिजनेस लीडरशिप ऑफ द ईयर, दोबारा सुन लीजिए, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें शिखर सम्मेलन में बिजनेस लीडरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? योहन पूनावाला को। योहन पूनावाला। इससे पहले साइरस पूनावाला को भी एक अवार्ड मिला था, याद होगा आपको। तो ये ग्रेविटाउट फाउंडेशन के सौजन्य से हुआ है। और एनर्जी अवार्ड्स 5th समिट है ये, और इसी में ही बिजनेस लीडरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा हुई है, जो योहन पूनावाला को दिया गया है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WHO अपने अफ्रीकी देशों को mRNA टेक्निक देगा। mRNA टेक्निक, तो ये 6 अफ्रीकी देशों को WHO mRNA टेक्निक देगा। इससे क्या होगा कि ये खुद के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का गठन करेंगे, ठीक है, mRNA टेक्निक के द्वारा। जिनेवा में हेडक्वार्टर है जी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। टेड्रोस अधानोम गिब्रियंस इसके हेड हैं। और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ डे भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत अपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किस देश में करेगा? नवीनतम व्यापार मसौदे के तहत, या सौदे के तहत, मसौदा वही एक सौदे के साथ एक एग्रीमेंट होता है, मसौदा हो जाता है, पूरी प्लानिंग होती है, ठीक है। तो नवीनतम व्यापार सौदे के तहत अपना देश भारत किस देश में इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी नई IIT का इसकी स्थापना करेगा? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT ये बनाएगा अपना देश भारत UAE में। कहाँ? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, नेशन नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। खलीफा बिन जायद अल नहयान इसके हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं। और दिरहम कैपिटल है, और दिरहम करेंसी है, अबू धाबी कैपिटल है। दिरहम करेंसी और अबू धाबी कैपिटल। होप, UAE ने एक अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था। कौन सा मार्स मिशन था? होप। कौन सा था? होप। तो ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस डे कब मनाया गया है? तो सॉयल हेल्थ कार्ड डे ये मनाया गया 19 फेब में। अभी आपको बताया था वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 20 फेब को। और अभी 19 फेब को कौन सा बता रही हूँ? तो 19 फेब को बता रही हूँ सॉयल हेल्थ कार्ड डे। ये सॉयल हेल्थ कार्ड एक योजना है, इसी के तहत ये सॉयल हेल्थ कार्ड डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम की? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी, इसकी बिगनिंग हुई थी 2009 में और पीएम श्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन है IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि कहेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको हिंदी में बता देती हूँ आपको, आर्थिक वृद्धि संगठन। हाँ, आर्थिक वृद्धि संस्थान, संगठन नहीं भी संस्थान होगा। आर्थिक वृद्धि संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे। कौन बने हैं? चेतन घाटे। तो IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। तरुण इसके CEO कौन है? तरुण, बस फर्स्ट नेम याद है कि तरुण। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? चेतन घाटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनर लैबोरेटरी क्या है? इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनर लैबोरेटरी। दोबारा सुन लीजिए, इंडियाज फर्स्ट, भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनर लैबोरेटरी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो नासिक, महाराष्ट्र में। जो हमारा हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वो इसकी स्थापना कर रहा है। किसकी? इंडिया की पहली, अपने भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनर लैबोरेटरी की, याद रखना। ठीक है जी, कौन है स्वास्थ्य मंत्री? मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया। ये कौन थे? सुरजीत सेन गुप्ता। तो ये कौन थे? ये बहुत फेमस फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। क्या नाम है? क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है सुरजीत सेन गुप्ता। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP कौन बने हैं? तो रजनीश सेठ। IPS ऑफिसर होते थे, हमारे IPS ऑफिसर थे रजनीश सेठ साहब। तो रजनीश सेठ ये बने हैं अभी, रजनीश सेठ कौन बने हैं? DGP ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी कर ली है महाराष्ट्र ने, बताया था। मुंबई कैपिटल भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर। पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा स्टेडियम बन गया है, मतलब रख दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में ही खोला गया, महाराष्ट्र का पहला। विकलांगों के लिए महाशरद मंच, इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना जी। और तो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, लोनार झील है, गुगमल, संजय गांधी और नवेगांव ये नेशनल पार्क है। उजानी, जैकवाड़ी ये गायकवाड़ी, उजानी और यही सब याद रखो, डैम है ये। और लावड़ी डांस है, गुड़ी पड़वा, भोज पड़वा, महापड़वा, आषाढ़ एकादशी त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं महाराष्ट्र की। मुंबई कैपिटल है, तडोवा, सह्याद्री, अंधेरी भोर, मेलघाट, नागजीरा, ये सब टाइगर रिजर्व है। नागजीरा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहले करियर काउंसलिंग वर्कशॉप 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप 2022 का शुभारंभ किया गया है जी। कहाँ? राजस्थान के बीकानेर में। कहाँ? राजस्थान का बीकानेर। इसके फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, मैं नहीं बता रही हूँ। 2 दिन का करंट अफेयर करवाना काफ़ी हैट्रिक होता है, फिर भी मैंने करवा दिया है आपको। ठीक, 101,007 जस्ट सेकंड। पॉज रिकॉर्डिंग बटन। मेरे को ऐसा लगा कि शायद आपकी रिकॉर्डिंग चल ही नहीं रही है, मैं ऐसा कंफ्यूज हो गई थी। मुझे लगा कि मैंने क्वेश्चन, मेरी तो मेहनत बेकार गई। मैं बोल रही हूँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही थी। खैर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के
2023 के सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? ये IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेज़बानी 2023 में कौन करेगा? जल्दी बताइए कौन करेगा, कौन करेगा? ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये आपको खुद बताना है, ठीक है? ठीक है जी। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो INS विशाखापत्तनम से, INS विशाखापत्तनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी रणजी ट्रॉफी में पहला 13 शतक लगाने वाले कौन बने हैं? साकिब उल गनी। जी हाँ, पहला 13 यानी 13 ट्रिपल शतक लगाने वाले कौन बने? साकिब उल गनी रणजी ट्रॉफी में, ठीक है, याद रखना है आपको ये बात। और क्या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इंडिगो के नए सह संस्थापक कौन बने हैं? तो राकेश कुमार। इंडिगो के नए सह संस्थापक कौन बने हैं? राकेश कुमार, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा है, जल्दी बताइए मुझे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, 1 मिनट दोबारा सुनिए ज़रा इसको। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी दोबारा से सुनिए, बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गई। हाल ही में अभी राकेश गंगवाल ने किस कंपनी के CEO के पद से या सह संस्थापक के पद से इस्तीफा दिया है? तो सह संस्थापक या CEO के पद से इस्तीफा दिया है राकेश गंगवाल ने। किसके थे ये? इंडिगो। तो ये ज्वाइन नहीं, सह संस्थापक बने नहीं हैं, बल्कि इन्होंने CEO या सह संस्थापक के पद से इस्तीफा दिया है राकेश गंगवाल ने। किस कंपनी के? इंडिगो। और चलिए, वैसे तो मैंने आपको कहा है कि IOC के 2023 के सत्र की मेज़बानी कौन करेगा पता लगाएं, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ, मुंबई। कौन करेगा? मुंबई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बोलने में गलती हो गई थी, ठीक कर दिया है, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सारे लोग ज़रूर करें, नए लोग सब्सक्राइब करें। और देखिए, मैंने 2 दिन का करंट अफेयर पूरा करवा दिया है, जिस मेहनत से करवाया उसको पढ़ें और रेगुलर लास्ट तक ध्यान से सुना करें। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।